कॉन्सर्ट में बहुत सारे पुलिस वालों को देखकर एक आदमी को शक हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह बाहर गया और एक दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने बताया बूचर नाम का खतरनाक कातिल इसी कॉन्सर्ट में छिपा हुआ है। असल में यह कॉन्सर्ट पुलिस का जाल है ताकि उसे पकड़ा जा सके। यह सुनकर आदमी घबरा गया और अपनी बेटी को बाहर ले जाने लगा। उसने बेटी से झूठ कहा पास में केक की दुकान है, लेकिन नीचे सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, इसलिए निकलना मुश्किल था। तभी उसने एक नशे में लड़की को धक्का दे दिया, जिससे वहां भीड़ लग गई और गार्ड उधर चले गए। मौका देखकर वह बेटी को लेकर नीचे गया, लेकिन वहां स्पेशल फोर्स ने सभी रास्ते बंद कर दिए थे। मजबूर होकर वह फिर कॉन्सर्ट हॉल में लौट आया। उसने देखा कि स्टेज पर जो लिफ्ट प्लेटफॉर्म से स्टार ऊपर आ रहा था वही शायद भागने का रास्ता हो सकता है, लेकिन तब तक लिफ्ट बंद हो गई। बाद में उसने दुकानदार का स्टाफ कार्ड चुरा लिया, जिससे यहाँ के दरवाजे खुल सकते थे। उसी कार्ड से स्टाफ एरिया में घुस गया जहाँ स्पेशल फोर्स की मीटिंग चल रही थी। वहाँ से उसने एक वॉकी टॉकी भी उठा लिया और उनकी बातों से पता चला कि बुचर लगभग 30 साल का आदमी है, जिसके दाहिने हाथ पर छोटे जानवर का टैटू है। ये सुनकर आदमी घबरा गया क्योंकि उसके हाथ पर भी वैसा ही टैटू था। उसने जल्दी से उसे ढक लिया और भागने का नया तरीका सोचने लगा। फिर लोगों के साथ तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गया। रसोई में उसने देखा कि बहुत सारे लोग थे और एक बड़े टैंक में उबलता हुआ गर्म तेल भरा था। मौका देखकर उसने मशीन की पावर सबसे ज्यादा कर दी और 2 शराब की बोतलें अंदर फेंक दी। कुछ ही देर में जोरदार धमाका हुआ और लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। सभी का ध्यान उधर चला गया। मौका देखकर आदमी एक स्कार्फ उठाकर छत की तरफ चला गया, क्योंकि उसे लगा कि ऊपर से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है, लेकिन वहां भी स्पेशल फोर्स पहरा दे रही थी। उसने गुप्त कोड बोलकर खुद को बचा लिया। कॉन्सर्ट के दौरान उसने एक्ट्रेस के मैनेजर को देखा। उसने झूठ बोला कि उसकी बेटी बहुत बीमार है और उसका सपना है कि वह स्टार के साथ डांस करे। मैनेजर मान गया और उन्हें बैक स्टेज ले गया, जहां बेटी ने सच में स्टार के साथ डांस किया। लेकिन आदमी का असली मकसद भागने का रास्ता ढूंढना था। बाद में उसने स्टार से बात की और उसे फोन में एक वीडियो दिखाया। वीडियो में एक लड़का बंद था और आदमी बोला कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो लड़का कार्बन मोनोऑक्साइड से मर जाएगा। मजबूर होकर स्टार ने कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद उसे अपनी कार में बैठाकर बाहर निकाल दिया और इस तरह वह पुलिस के घेराव से बच गया। बाद में वह स्टार को अपने घर ले आया, जहां उसकी पत्नी और बेटा भी थे। अकेले में उसने फिर से वीडियो दिखाकर स्टार को धमकाया कि अगर उसने कुछ किया तो लड़का मर जाएगा। कुछ देर बाद स्टार ने कहा कि वह घर के पियानो पर एक आखिरी धुन बजाना चाहती है। गाना खत्म होने पर उसने लड़की के साथ फोटो लेने की बात कही। फिर अचानक उसने आदमी का फोन छीन लिया, फोटो ली और फोन लेकर बाथरूम में बंद हो गई। अंदर से उसने वीडियो में बंद लड़के से पूछा कि वह कहाँ कैद है। लड़के को ठीक जगह नहीं पता थी, लेकिन दरवाजे की दरार से उसे एक गीला सा कमरा दिखाई देता था। लिसा ने तुरंत लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी और लोगों से उस बंद लड़के को बचाने की मदद मांगी। उसने जो जानकारी दी उसे सुनकर एक आदमी बोला कि उसके घर के पास भी पत्थर का शेर बना हुआ है। लिसा ने तुरंत उसे वहां जाकर लड़के को बचाने के लिए कहा और अपने ड्राइवर को पुलिस को खबर देने को कहा। बाहर माइकल दरवाजा पीट रहा था। लिसा ने चिल्लाकर सच बता दिया कि माइकल ही कातिल है, लेकिन तभी अचानक बाहर सब शांत हो गया। अगले ही पल माइकल चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसने अपने परिवार को ऊपर के कमरे में बंद कर रखा था। उसने फोन में देखा तो पता चला कि लड़का पहले ही बचाया जा चुका है। यह देखकर वह गुस्से से पागल हो गया और लिसा को कार में बैठाकर भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने गैराज का दरवाजा खोला उसकी पत्नी और बच्चे सामने खड़े थे। वे पेड़ के सहारे नीचे उतर आए। माइकल उनके सामने कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए लिसा को जाने दिया। तभी पुलिस की गाड़ियां आ गई और पूरा घर घेर लिया, लेकिन माइकल ने छिपे हुए रास्ते से भागकर पड़ोसी के घर में छिप गया। थोड़ी देर बाद उसने ड्राइवर और पड़ोसी को मार दिया और खुद पुलिस की वर्दी पहन ली। फिर वह लिसा को पकड़कर कार में ले गया। रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। लिसा ने मौका देखकर कार की खिड़की खोलकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने देखा कि वह मशहूर स्टार लिसा है तो तुरंत भीड़ जमा हो गई और उसे कार से बाहर निकाल लिया। पुलिस ने कार को घेर लिया, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो माइकल गायब था। वह भीड़ में छिपकर चुपचाप निकल गया। उधर लिसा उस जगह पहुंची जहां पत्थर का शेर था और वहीं उसे वह अपहृत लड़का मिल गया। इसी बीच माइकल घर वापस आया और अपनी पत्नी से पूछा कि पुलिस को उसके बारे में कैसे पता चला। तब पत्नी ने सच बताया। उसे पहले से शक था, इसलिए उसने माइकल का पीछा किया और उसका गुप्त ठिकाना देख लिया, जहां यातना देने के औजार और खून के निशान थे। तभी उसे यकीन हो गया कि माइकल ही बुचर नाम का कातिल है। इसलिए उसने पब्लिक फोन से पुलिस को गुमनाम सूचना दी ताकि सच सामने आ सके